दिया कि इत्तेहाद बहुत बड़ी चीज है। इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत। इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत। हम किस तरीका की जिंदगी गुजारें जिससे मरने के बाद भी लोग हमारा चर्चा करें। हजरात, इन्होंने एक मिजाज दिया इत्तेहाद के ताल्लुक से कुछ शेर सुना करके मेरा भी मन मचल रहा है कि चंद शेर हमारे पूर्व विधायक मौजूदगी में मैं इनके सुपुर्द कर दूं। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। हम धरती को तो बांट सकते हैं लेकिन चांद सितारे को नहीं बांट सकते हैं। वही चांद वही सितारे जो रोशन कर रहे हैं आपके आंगन में भी और मेरे आंगन में, हम इसको नहीं बांट सकते हैं। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी तो फिर पानी। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी तो फिर पानी है। और उन फिरका परस्तों से कह दो, उन फिरका परस्तों से कह दो, क्या सूरज अलग उगाएंगे। उन फिरका परस्तों से कह दो, क्या सूरज अलग उगाएंगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाएंगे। और दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्लों की करे जो बंटवारा, नस्लों की करे कौम और गांव नगर भाई वो जो बांटे उसके बारे में कह रहे हैं। नस्लों की करे जो बंटवारा, वह रहबर नहीं कौम का ढोंगी है। नस्लों की करे जो बंटवारा, वह रहबर नहीं कौम का ढोंगी है। और शायर ने क्या ही क्यों कहा है, क्या नस्लों की करे जो बंटवारा, वह रहबर नहीं कौम का ढोंगी है। क्या रब ने मंदिर तोड़ा है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। क्या रब ने मंदिर तोड़ा है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये सब हमारी फितरत में शामिल है, इसको निकालने की जरूरत है। और जब ये निकल जाएगा तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोग हमारा चर्चा करेंगे कि कितना बेहतर इंसान था, कितना उम्दा इंसान था। कोई तफरीक पैदा नहीं करता था, कोई इख्तलाफ पैदा नहीं करता था। अमीर के घर भी जाने के लिए कोई चूचेरा नहीं, हर गरीब के घर भी जाने के लिए कोई चूचेरा नहीं। अमीर की भी इमदाद होती है और गरीब की भी इमदाद होती है। जब आप इस इत्तेफाक और इत्तेहाद को लेकर के चलेंगे तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है, दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है। उनका नाम थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात मोहतरम, बड़ी खुश नसीब हैं वह जात जो दयारे हबीब की ज़ियारत करके आते हैं। वहां की मक्का के अंदर एक रिकात नमाज फर्ज अदा करते हैं तो 1 लाख फर्ज नमाज पढ़ने का सवाब, एक नेकी का बदला 1
है। और बड़ी खुशनसीब है वो जात जिनकी निगाहों ने हजर असवद को देखा। बड़ी खुशनसीब और निगाह है जिन्होंने मिसाल रहमत को देखा है। बड़ी खुशनसीब है ना आंखें जिन्होंने जिन्होंने नबी पाक साहिबुल औलाद फखरे मौजूद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को देखा है। वहां की खुशनसीब जिंदगी हमें मिल जाए तो यकीनन हमारी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। एक हजर असवद की मैं तारीफ कर रहा हूं जिसका तवाफ करते वक्त जब भी वहां आए तो उसको बोसा देने के लिए नबी ने हुक्म फरमाया। अगर बोसा नहीं दे सकते हैं तो इशारे से हाथ बढ़ा करके छू लें। और उस पत्थर की हकीकत यह है हजर असवद की जिसे जन्नत से सफेद याकूत ला करके नस्ब किया गया है। उसकी हकीकत यह है उसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन थी, लेकिन रब तबारक व तआला ने उसे छुपा दिया, इसलिए कि जालिमों ने तरह तरह से उसको लूटने की कोशिश की। आप तारीख पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उस हजर असवद को कई मरतबा काबे से जालिमों ने निकाला। कभी आबे ज़मज़म के कुएं में डाला, कभी जालिमों ने अपने सुबह और कबीले में ले जाकर छुपा दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जाहिर फरमाया और अल्लाह के नेक बंदों के जरिए फिर दोबारा उसमें नस्ब कराया। ये रब तबारक व तआला का फजल है। और आज पत्थर अपनी हकीकत के साथ हाजियों के गुनाहों को खींचता है। एक तारीख में ये पता चलता है कि वो पत्थर बिल्कुल सफेद था और गुनहगारों के गुनाह को खींचते खींचते ब्लैक काला। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि हमारे प्रमुख साहब को अपने घर की जियारत कराया, अपने रसूल के घर की जियारत कराया। वो निगाहें कीमती हो गई हैं। वो 10 जिन हाथों ने हजर असवद को टच किया है, मिजाब रहमत को टच किया है, जिन हाथों ने नबी पाक के घर को टच किया है, अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे घर की ज़ियारत कर लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब उमरा करने के बाद या हज करने के बाद परिवर्तन लाजिम और जरूरत अब इस बात की है कि जो बंदा अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लेता है, रसूल के घर की ज़ियारत कर लेता है और हज मकबूल या उमरा मकबूल अल्लाह की बारगाह में हो गया, समझिए कि आप ऐसे हो गए जैसे आज ही अपने मां के पेट के। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, क्लीन कर देता है। ऐसा बंदा हो जाता है जैसा आज ही अपने मां के पेट से पैदा हुआ है। अब लाजिम और जरूरी है कि अपनी जिंदगी के अय्याम के हर घड़ी को, हर लम्हा को अल्लाह की रजा में लगा दे, ताकि आने वाली जिंदगी को नई जिंदगी बनाकर रब के हुजूर में अपनी जन्नती होने का पूरा सर्टिफिकेट हासिल करें। मेरी गुजारिश है कि प्रमुख साहब अब अपनी जिंदगी के बाकी अय्याम को नमाजों में गुजार दें, बाकी अय्याम को शरीयत की पाबंदी में गुजार दें, बाकी अय्याम को हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की पाबंदी में गुजारें। यकीनन अगर शरीयत के दायरे में रहकर के आज के बाद जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया ही में जन्नत और जन्नती बना करके लोगों के सामने जाहिर करेगा।
अगर शरीयत के दामन को थाम कर जो आमिर या हाजी हज करके उम्रा करके आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर उनके हज और उम्रा को कबूल फरमा ले तो वो बख्शे बख्शाए हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मिटा देता है। अब जरूरी है माँ का हक माँ को दे, बाप का हक बाप को दे, भाई का हक भाई को दे, बहन का हक बहन को दे, और पड़ोसी का हक पड़ोसी को दे, अपने रिश्तेदार का हक रिश्तेदार को दे। जो हक बाप का बनता है बाप को अदा कर दे, माँ का बनता है माँ को अदा कर दे, भाई का बनता है भाई को अदा कर दे। जितनी लवाजिमात और जरूरियात है वो तमाम लवियात और जरूरियात से फारिग होकर, तमाम लवियात से फारिग होकर, जरूरियात कामों में मुलव्विस होकर के अगर जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब और हश्र भी कामयाब होगा। दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है, दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है। उनका नाम थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। जश्न तूफाने नूह लाने से क्या फायदा, तो लफ्ज ही बहुत है अगर कुछ असर करे। और फूल के पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर मुनाजिब बेअसर। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैह। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।